सच्ची बता रही मैं 7:30 बजे से नहीं गई मैं, मेरे को टाइम नहीं था, मैं वाशरूम में बोली नहीं, मैं बोली काशी में चलो ठीक है जो हाँ लाके इधर ही छोड़ूंगी तो छोड़ के तुम जाओ, नन्नू घर में ही है ना। आज काम बहुत जो करना है हो गया, बता के रात के लिए भी तैयारी करते हैं, कभी पूरी करनी बस भगवान के लिए तो करना ही है। किसी को बोलना अब तो बोली बना अमृता आई थी क्या? हाँ देखी गई है, मैं तो बोला था उसी टाइम भी लाएगी तो चलेगा, क्योंकि अभी तो अच्छा तुमने छोटा टॉर्च लेके यस खत्म करती हूँ। मम्मी पुराने और भी नहीं है भाई, आपके जैसा केस कट मिल रहा है नहीं नहीं उनका फेस है ऐसे बहुत तनु एक अभी ऐसे ले ले बांध के इधर ही पिन लगवा दो, जुड़े से ही तो ज़्यादा जाता है नहीं ज़्यादा ऊपर भी क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे कर दो बस नहीं बोलता इधर फिर ये आते हो भैया थोड़ा लाइट ऑन है, वो कहाँ जाए नीचे से आते हुए खींचो ना। हाँ तो नीचे से चल ना बेटा नहीं यहाँ से दूसरे लोग नहीं आप लोग देखो ना मुझे पीछे जाना था, आप लोग आ गए। दोनों हाथ जोड़ो आओ बाहर आओ बेटा भागो तो आगे सा पीछे से मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अब
पवित्रः पवित्रो वा धर्मावस्थाङ्गतः विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं जवाय अभ्यन्तरः तुजे ॐ पुण्डरीकाक्षापनाथ ॐ पुण्डरीकाक्षापनाथ ॐ पुण्डरीकाक्षापनाथ त्रिराचम्य ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ॐ पृथ्वी त्वया देवित्वं जातता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं करजासनं पवित्रीधारणम् ॐ ॐ पवित्रेस्तो वैष्णव्यो चवितुर्भः वृषभोक्पुनामिचिद्रेण पवित्रेण दोर्जसरजवे तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपोतस्य यत्कामः पुनीतजगेयं तिलकधारणम् ॐ सुजग्या अहमग्निभ्यां भूयाद कुङ्गवर्जामुखेन दुरदुकरणाभ्यां भूयादम्मा चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि अथ दीपं प्रज्वाल्य दीप का ध्यान करिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे दीप नारायण जैसे आप अपनी रोशनी से इस जगत को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी अंधकार हो उसको दूर करके सदैव रोशनी प्रकाशित करें ॐ भवदीपदेवरोपस्थं कर्मदाक्षी यविद्भवति यावत् कर्म समाप्ति तावत् त्वं सुस्थिरो भव शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपस्तदेवतायै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि बोले दीप नारायण भगवान की जय हस्ते नीचे नहीं रखना है देते जाएंगे शांति पाठम पठेयः ओम हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्र वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहद्वदधातो बृहद्ध्वमरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जाबानो विदधे गजिग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सौरजगत विश्वेनो देवा अवतागमन्यः भद्रं कर्णे वेद्रणयाम देवा भद्रं वजेमाज्ञविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे कटवागं दस्तनो विर्भते महिते महितञ्जदायः शतमिन्नदरद अन्ति देवा जद्राजचक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारेरगतायर्गन्धो अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जलितवम्मा ॐ देवो दान्तिरन्तरिक्षगं दान्तिः पृथिवी दान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मदान्तेः सर्वगं दान्तेः शान्तिरेव दान्तेः सामा शान्तिरेव जतो यतः समीहते ततो न अभयङ्कर सन्नः कर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सुशान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वामहस्तेन छोड़ते जाना। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य
स्मरण करिए। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलागतिकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रके तुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं दधिवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभयसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भक्तो विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बोद्वीपे व्रतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे गोवा प्रदेशे पिंगलनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य तृतीयायां तदुपरान्ते चतुर्थीयां महापुण्यतिथौ अमुकवासरान्वितायां भौमवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे अमुक नामनोहम अपना नाम लो अमुक गोत्रोहम अपना गोत्र तरुण कुमार नाम कस्य यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य सपरिवारस्य सपत्नीकस्य श्री श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम आध्यात्मिकतापोषणार्थम धर्मार्थ का मोक्ष प्राप्त्यर्थं च सर्व बाधा निवारणार्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे मम गृहे मम पाणिग्रहण संस्कार उपरांते मम गृहे श्री सत्यनारायण देवता पूजन समये श्री गणेश अंबिकयो पूजनम दीपस्थ देवतायै पूजनम श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवता पूजनम कलशस्य आवाहित देवी देवता पूजनम तत्पश्चात प्रधान देवता श्री सत्यनारायण देवता पूजनम सर्वबाधा निवारणार्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम मम समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी अचल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम राज भय चौर भय शत्रु भय अग्नि भय यानपात नादि भय अभिचार भय आकस्मिक भय तथा नानागत भय दूरी करणार्थम मम समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थ हेतवे श्री सत्यनारायण देवता पूजनम अर्चनम वंदनम अहम करिष्ये। उपरांते श्री सत्यनारायण देवता कथा श्रवणम अहम करिष्ये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम शुभम भवतो। आज मनीष भैया 3 बार जल छोड़ो। ओम शुभम भवत ओम शुभम भवत ओम शुभानि संभवन्तु। प्रथमतः गौरी गणेश ध्यानम। हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी का माता गौरी का ध्यान करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की जय।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत ध्रोत्राद्वायत प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपस्तदेवतायै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। बोले दीप नारायण भगवान की जय। जोड़ के भगवान नवग्रह का ध्यान करिए। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नवग्रह देवता, जो भी हमारे अनिष्ट कारक ग्रह हैं वो शांत हों, हमारी रक्षा करें, कल्याण करें। ओम सूर्य गौरवतेन्द्रच्च पदवीं सर्वमंगलं मंगलः सर्वद्यं च बुधगरश्च गरतां शुक्रं सुखं संचले राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्य नतम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः। श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। बोले नवग्रह देवताओं की जय। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जनाशनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपामते वरुणाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। बोले वरुण भगवान की जय। कलश में छोड़ दो भैया। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करिए। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, हमारी सभी मनोकामना पूरी करें, हमारे सभी दुख दर्द दूर करें। ओम सूर्यतोरव ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बाएं हाथ में पकड़ो, दाहिने हाथ से सबको स्नान कराते जाइए। ओम जहद्रदीर्घा गुरुका सभी जगह। ओम जहद्रदीर्घा गुरुका जहद्राज्या जहद्रपद जभोमिगं देवतत्वादित्यततांगोलम् गुरुका एवेत गं गर्भंज भवतं जक्षभाभ्यम्। चम्मच दे दीजिए। है चम्मच खाली थोड़ा स्नान करा। ओम थोड़ा थोड़ा सब जगह सब जहाँ जहाँ पूजा किए। ओम पंचन दिया दरगदे मगेंदि द्रोदता दरगदे तु पंचदा जोदे भवतरिता। ओम गंगणपतये नमः। नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। कलशस्थावाहिदेवी देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं शुद्ध से। ओम शुद्धमाला सर्वशुद्धमाला मणिमालसादिनः द्वैतः द्वैताज्ञाननदैर्घाय पतिपतये करुणाजाम अवलिप्ता रौद्रान भवरूपाः पार्जन्याः आवाहिदेवी देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। कलावा रखा है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के कलावा सब जगह चढ़ाते जाओ भैया। वस्त्र जो चढ़ाते हैं कपड़े चढ़ाने से भगवान को, कपड़े हैं भगवान के। ओम जीवा सुवासा परिविदयागाचलत्रयान् भवति जायमानः तन्धीरातः कवयमुन्नयन्ति स्वाद्यमनसा देवयन्तः। ओम गंगणपतये नमः। नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। ओम कलशस्थावाहिदेवी देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण शालिग्राम देवताभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं सज्जते। यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत रखा है। जनेऊ गणेश जी में चढ़ाइए। ओम
ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम गंगणपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। चंदनम प्लेट ले लो हाथ में, सबको कुमकुम चंदन लगाओ सभी जगह। हाँ, बेटा आप हाथ लगाए रहो। ओम श्रीगंधम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेतणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपपय श्रियम् श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यतां चंदनानुलेपनम समर्पयामि। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अक्षतान अक्षत चावल। ओम अक्षन्नमी मदंतय प्रिया अधुकतस्तोकत सुभानवो विप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रतय हरे। ओम गंगणपतये नमः। नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। कलशस्सावाहिदेवी देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। ओम कांडात् पुनरोहन्ति परुगः परुगत्परि एवानो दौर्भे प्रतनुतात्रेण सतेन च। ओम कांडात् पुनरोहन्ते परुगः परुगत्परि एवानो दौर्भे प्रतनुतात्रेण सतेन च। दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। सुगन्धिद्रव्यम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामुतः। सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। धूपम माचिस है ना, अभी जला लो इसको। बड़ा दो कथा हुई ना हाथ में खोल लो। पकड़ लो थोड़ा ले लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम एकदा नैमिषारण्येर्षयासन का दया प्रवक्तरुणया गर्भे सूतम पौराणिकम कलह। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी,
इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर श्री नारद विष्णुलोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। ऐसे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ तो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और यह व्रत किस दिन करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं काटा, सवाया लेवे, इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्र में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य यह व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक छोटा सा उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले
श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। बूढ़े ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण अपने घर को चला गया। परंतु उस रात उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं सो मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियो, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सबकी कथा कहता हूँ सो सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से दुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हाथ में रखिए, लास्ट में सब चढ़ाइएगा हाथ में भाई। ठीक है, लास्ट में वो दे दिया है
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधो वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ उत्तरादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य बोला, हे राजन, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोजकर देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसाक्षु नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गया। जब राजा के दूतों ने साधु नामक वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर अपने घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है?
कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया तथा वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयः बोल वृंदावन विहारी लाल की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अभी पहाड़ों वाली आवाज नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर आई। आपके कथा का श्रवण कर रहे हैं सर। हाँ, नहीं, अभी जयकारा लगाने में तो थोड़ा आनी चाहिए ना। हाँ हाँ, जय हो गणेश। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने बोला आरती चले आ जाओ। जाओ घूमने। हाँ, घूमने। हाँ उधर रजिस्टर उसके लास्ट में लिखा है पासवर्ड। उधर रजिस्टर रखा है उसके लास्ट में लिखा है पासवर्ड। आराम से। हाँ लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट पेज में, लास्ट पेज पलटी मारो लास्ट में। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी
Shadi